हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू jmdanimation.com। मेरा नाम मोहित कक्कड़ है। चलिए आज हम इस ट्यूटोरियल में देखेंगे एलिमेंट 3D। स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट 3D क्या है और इसका यूज़ आफ्टर इफेक्ट्स में क्या है, ये आज मैं आपको बताऊंगा। देखिए, चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। एक न्यू कॉम्पोजिशन ले लेते हैं यहाँ से और यहाँ पे कर देते हैं 3000 मीन्स 30 सेकेंड। देखो 3000 लिखते ही आपका ये ड्यूरेशन 30 सेकेंड की आ जाएगी और ओके कर देता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एलिमेंट 3D के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले देखिए, अभी मैंने कुछ स्टार्ट नहीं किया। यहाँ पे सबसे पहले मुझे एक न्यू सॉलिड ले लेना है। न्यू सॉलिड ये लेना बहुत ज़रूरी है। देखिए एलिमेंट 3D अगर डायरेक्ट अप्लाई करोगे तो नहीं होगा, इसके लिए आपको न्यू सॉलिड लेना ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यू सॉलिड में मैं ओके कर देता हूँ और इस पर लिख देता हूँ एलिमेंट 3D, रीनेम कर देता हूँ। देखो एलिमेंट 3D नेम देते ही मैं इसे ओके कर रहा हूँ। देखिए अभी ये मेरा सिर्फ बैकग्राउंड आया है, अब मेरे को अप्लाई करना है। देखिए वीडियो को पायलट में जाना है आपको और देखो यहाँ पे जो हमारा ये सबसे ऊपर है एलिमेंट 3D, ये प्लगइन होता है एलिमेंट 3D। इसका मतलब ये होता है कि एलिमेंट 3D कि हम आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर 3D का मॉडल ला सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, 3D वर्क कर सकते हैं और 3D एनिमेशन भी कर सकते हैं। एलिमेंट 3D बहुत ही बेस्ट है, प्लगइन है और ये 3D सॉफ्टवेयर का काम करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास ये एलिमेंट 3D आपसे इंस्टॉल नहीं हो रहा या आपको दिक्कत आ रही है तो आप एक काम कर सकते हैं, मेरी हेल्प ले सकते हैं और मुझसे सॉफ्टवेयर ले सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे वर्जन हैं। कुछ वर्जन परेशान करेंगे, दिक्कत देंगे, आपका काम शायद नहीं हो पाए उसके बाद। लेकिन मेरे मेरे पास जो पुराना वर्जन है वो हर सॉफ्टवेयर में अपलोड हो जाता है और अपना काम स्टार्ट करें। ठीक है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एलिमेंट को क्या करता हूँ, इस पर देखो ये मैंने सॉलिड के अंदर छोड़ दिया, इस एलिमेंट प्लगइन को इसके अंदर छोड़ दिया। देखो तो क्या हुआ, यहाँ पे मेरी देखो इफेक्ट्स कंट्रोल ऊपर एलिमेंट 3D, ये देखो ये मेरी प्रॉपर्टी आ गई। देखो अभी यहाँ पे कुछ नहीं होगा क्योंकि एलिमेंट 3D एक अलग से सॉफ्टवेयर है। देखो जब भी आप यहाँ से इसको उठा के इसके अंदर लेयर के अंदर छोड़ेंगे तो यहाँ पे एलिमेंट में देखो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी आ जाएगी इफेक्ट्स कंट्रोल में। और देखो यहाँ पे है सीन सेटअप। सबसे पहले हमें क्लिक करना है सीन सेटअप पे। सबसे मेन जो ये सीन सेटअप है। देखो सीन सेटअप क्या है, देखो जैसे ही मैंने सीन सेटअप पे क्लिक किया ये मेरा अलग से सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। ये है मेरा एलिमेंट 3D का सॉफ्टवेयर। देखो सबसे पहले यहाँ एक ग्रिड बना हुआ है। देखो सबसे पहले स्टार्टिंग बेसिक हम यहाँ से करते हैं, ग्रिड बना हुआ है। तो देखो अभी ये मेरा ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है। अभी ये हम 3D के लिए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यहाँ से। देखो क्रिएट, यहाँ पे देखो यहाँ पे ये है सर्कल है, पॉलीगन है, बॉक्स है, टायर है और शेप्स, नई नई शेप्स हैं देखो 3D की। सबसे पहले बॉक्स बनाते हैं। देखो जैसे ही मैंने बॉक्स बनाया यहाँ पे मेरा देखो ये, अब देखो मैं माउस से क्या करता हूँ, यहाँ से मैं इसको हिला से चेक कर सकता हूँ, तीनों तरफ से सॉरी चारों तरफ से देख सकता हूँ। देखो ये मेरा एलिमेंट 3D बॉक्स है, ग्रिड के ऊपर ये मेरा 3D मॉडल शो हो गया। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आपने यहाँ पे बॉक्स बनाया, क्लिक किया, तो देखो यहाँ पे मेरा सीन के अंदर ये ग्रुप फोल्डर में बॉक्स मॉडल आ गया। देखो अपने आप ही लिखा हुआ आ गया। इसको मैं ओपन करता हूँ तो देखो यहाँ पे ब्लैंक है। अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ग्रुप फोल्डर को यहाँ से क्रॉस कर देता हूँ, देखो तो ये मेरा फिर हाइड हो गया, फिर मेरा ये चला गया। तो मेरे को दोबारा लाने के लिए क्रिएट बॉक्स पे क्लिक करना है। देखो फिर मेरा ये ग्रुप फोल्डर आ गया। तो यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं सीन में और इसको आप यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं। देखो ये हाइड मैंने यहाँ से कर दिया। अब सबसे पहले चेक करते हैं। देखो 3D को समझने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इसके टूल को समझना होगा। सबसे पहले देखो ये है, देखो इसका नेम पढ़ लो, मूवमेंट टूल। देखो ये रोटेशन टूल और ये स्केल टूल। देखो मूवमेंट टूल क्या होता है, कहीं भी इसको हम मूवमेंट दे सकते हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक और लेफ्ट राइट अप डाउन, हम किसी भी एक्सिस में मूवमेंट दे सकते हैं। देखो और इसकी कीबोर्ड शॉर्टकट है डब्लू। देखो डब्लू प्रेस करेंगे तो ये मूवमेंट आ जाएगा और ई प्रेस करेंगे तो देखो ये रोटेशन आ जाएगा और आर प्रेस करेंगे तो स्केल आ जाएगा। देखो डब्लू ई आर तीनों की, देखो आर प्रेस करा मैंने, ये स्केल आ गया। देखो आर प्रेस करती, देखो यहाँ मैं स्केल कर रहा हूँ, देखो ये मेरा स्केल हो गया। ठीक है, और ई प्रेस करता हूँ, देखो ये मेरा रोटेशन हो गया। देखो यहाँ से मैं रोटेट कर रहा हूँ। और अब डब्लू प्रेस करता हूँ, डब्लू प्रेस करते ही देखो ये मेरा क्या हो गया, देखो यहाँ पे टूल अलग अलग आ गया। देखो अब हमें करना क्या, देखो हम देखो इसके कहीं भी जैसे आप जूम इन जूम आउट करते हैं और देखो ये टूल तो आपको समझ में आ गए होंगे तीनों, यहाँ से 1 2 3 तीनों टूल। ठीक है, ये हमारा सिलेक्शन टूल, डिफ़ॉल्ट टूल जो हम बाद में यूज़ करेंगे। अब ये कैमरा है, देखो सबसे पहले यहाँ पे जाओ, सेंटर कैमरा एन ऑब्जेक्ट, इस पर क्लिक करते ही देखो ये हमारा डिफ़ॉल्ट ले लेगा कि जो हमारा शो हो जाए। अब हम इसको जूम इन जूम आउट करके चेक भी कर सकते हैं और यहाँ से मैं डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। देखो अब आगे बढ़ते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा कैमरा, इस पर क्लिक करते ही ये डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। अब करना क्या है, आगे बढ़ते हैं। देखो
अभी ये टूल यूज़ हो रहे हैं और ये तीनों टूल हैं WER, देखो मूवमेंट टूल, ये मूव टूल, और ये रोटेशन टूल, ये स्केल टूल। अब चौथे टूल पे आते हैं, यहाँ पे देखो ये लॉक है, एक्सिस लॉक कर दोगे ना तो ये सिर्फ कहीं भी, जैसे हम इसको ले जा सकते हैं एक्सिस को, ये मॉडल कहीं नहीं जाएगा। तो इसलिए आप एक काम करिएगा, इसको लॉक मत करिएगा, क्योंकि ये लॉक करते ही ये मॉडल की मूवमेंट नहीं होगी, सिर्फ एक्सिस की होगी, जो ये XYZ है बस। इसलिए हम इसे लॉक नहीं करेंगे, ऑन कर देंगे ताकि हम आगे काम कर सके। अब मैं पीछे जाऊँगा, Ctrl Z, देखो Ctrl Z से आपको समझ में आ जाएगा, देखो क्या हो रहा है, Ctrl Z से मेरे एक्सिस वापस चले गए, वापस आ गए। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसको यहाँ से चेक कर सकता हूँ बॉक्स को, इसकी मूवमेंट, रोटेशन और स्केल से। ठीक है, सबसे पहले आगे बढ़ते हैं। ये तो थे टूल के यूज़ तीनों चारों। अब ये सिलेक्शन टूल, डिफ़ॉल्ट टूल, जिसमें मैं क्या कर सकता हूँ, डिफ़ॉल्ट टूल में बस यहाँ पे चेक कर सकता हूँ, तो इसलिए डिफ़ॉल्ट टूल अभी रहने देते हैं। अभी ये वाला टूल यूज़ करते हैं, कैमरा, और देखो यहाँ से मैं चारों तरफ से देख सकता हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहले हम इस पे जाते हैं, शेडिड पे। देखो शेडिड पे क्या हो रहा है, ये शेडिड है, जो भी हमारा मॉडल शो कर रहा है ये शेडिड ऑप्शन है। वायर फ्रेम पे क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे सिर्फ वायर वायर आ जाएगी 3D की, देखो ये वायर आ जाएगी। और आप चाहे तो वायर फ्रेम की जगह पॉइंट भी कर सकते हैं, पॉइंट डॉट डॉट आ जाएंगे, देखो यहाँ पे पॉइंट, कॉर्नर्स, जितने भी पॉइंट्स हैं। तो हमें इसको सिर्फ शेडिड ही रखना है, वायर फ्रेम का काम भी कम होता है, शेडिड रखेंगे तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा आपके लिए समझना। और देखो, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे आता है पर्सपेक्टिव व्यू। देखो पर्सपेक्टिव व्यू में, ये पर्सपेक्टिव मतलब हम हर तरफ से देख सकते हैं इसको, ऊपर से, दाएं से, या वो लेफ्ट राइट अप डाउन, हर तरफ से देख सकते हैं, ये होता है हमारा पर्सपेक्टिव व्यू। ठीक है, अब हम आते हैं इसको टॉप से। अभी मैं इसको सिर्फ देखो टॉप से देख सकता हूँ, देखो सिर्फ टॉप से। और यहाँ से मैं देख सकता हूँ टॉप की जगह बॉटम से, देखो यहाँ बॉटम नीचे से, ये हमारे पे डिपेंड करता है। ये वन साइडेड है, देखो लेफ्ट। अब मैं इसको लेफ्ट से देख सकता हूँ मॉडल को, और इसको मैं लेफ्ट की जगह राइट से भी देख सकता हूँ, देखो ये राइट साइड है। ठीक है, राइट की जगह मैं फ्रंट, देखो ये फ्रंट है आगे का। ये हर तरफ से 3D के व्यूज़ हैं, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बैक। देखो बैक से मैं ये यहाँ से देख सकता हूँ। तो अब हमें क्या करना है, अभी पर्सपेक्टिव रख लेना है। पर्सपेक्टिव क्यों रखते हैं हम, ताकि हम हर तरफ से इसको देख सके और मॉडल को चेक कर सके कि हम वर्क कैसा कर रहे हैं। ठीक है, अब ये पर्सपेक्टिव है। देखो मॉडल का नेम यहाँ पे आ जाएगा ग्रुप फोल्डर। देखो अगर मैं यहाँ पे रीनेम कर देता हूँ, सबसे पहले फाइल में आता हूँ, देखो अगर रिमूव कर देता हूँ ऑल ओवर तो ये चला गया, फाइल में रिमूव कर दिया। इसको मैं दोबारा से क्रिएट करता हूँ, देखो यहाँ से बॉक्स, और इस ग्रुप फोल्डर को मैं रीनेम कर देता हूँ यहाँ से, देखो यहाँ से एडिट में जाके रीनेम, ग्रुप फोल्डर को रीनेम कर देता हूँ MM। तो देखो MM छोड़ो, यहाँ पे मैं बॉक्स लिख देता हूँ, BOX, बॉक्स। देखो बॉक्स लिखते ही क्या आ गया यहाँ पे, देखो ये मेरा बॉक्स आ गया, चेंज हो गया। और देखो यहाँ पे मॉडल कौन सा आ गया, यहाँ पे बॉक्स। ठीक है, और वर्टिकल्स, इतने इसमें वर्टिकल क्या होता है आगे मैं आपको बताऊंगा, अभी आपको समझ में नहीं आएंगे। जो 3D होता है ना हमारा वर्क, ये वर्टिकल और फेसिस पे डिपेंड करता है, कितने वर्टिकल कितने फेसिस है, ये आगे आपको क्लियर हो जाएगा। तो इतने टोटल इस बॉक्स के अंदर वर्टिकल 432 है और फेसिस 204 है। और अब देखो ये बॉक्स मैंने रीनेम कर दिया, तो यहाँ पे मॉडल बॉक्स शो कर रहा है। ठीक है, टूल आपको यहाँ पे समझ में आ गए होंगे। कैमरा तो हम डिफ़ॉल्ट यहाँ से रख सकते हैं, देखो अपना। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, अब यहाँ पे आते हैं नीचे, ये होता है, इससे अगला ऑप्शन होता है लाइट का। लाइट क्या करता है, देखो लाइट पे क्लिक करता हूँ, अभी मैंने सिंगल लाइट है, देखो क्लीन ब्लू लगा देता हूँ, देखो यहाँ पे ब्लू आ गया। ये लाइट्स हैं, इसमें बहुत सारी, आप कोई भी वार्म लाइट है, और सनसेट है, देखो सनसेट ये वाला, ये हम 3D के सीन के हिसाब से लेंगे, ड्रामेटिक है। और 360 प्रोडक्ट अंडर वाटर ले लेता हूँ। ठीक है, ये लाइट्स हैं हर तरफ की, आप चाहे तो मॉडल पे लाइट अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात देखो कलर्स, अभी मेरा पीछे ग्रे है यहाँ पे, तो इसका मैं यहाँ से कलर भी चेंज कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने मैरून रख लिया, ये ग्रीन रख लिया, देखो यहाँ पे मैंने कोई भी कलर रख लिया हमारे मतलब का, देखो हम चाहे कोई भी कलर रख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पे डिपेंड करता है। अब ये आता है, देखो एक ऑप्शन आता है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट पे क्लिक करते ही देखो यहाँ क्या हो रहा है, इसका मैं ग्रे कर देता हूँ, देखो ओके। अब ये एनवायरनमेंट पे क्लिक करते ही यहाँ पे देखो, यहाँ पे एनवायरनमेंट पे जैसे क्लिक करा मैंने नीचे, तो ये ऑन कर दिया एनवायरनमेंट। यहाँ पे ऑन करते ही मुझे सबसे पहले इसके ऑप्शन में जाना है एनवायरनमेंट के। देखो एनवायरनमेंट के ऑप्शन पे जाते ही यहाँ पे हम जितना मर्जी देखो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, लाइट, वाइटनेस और ब्राइटनेस, देखो कॉन्ट्रास्ट, ये हम चेंज कर सकते हैं। और इसके ना कुछ प्रीसेट होते हैं जो हमारे प्लगइन में फ्री मिलते हैं हमारे को, देखो ये प्रीसेट है। और प्रीसेट में जाके मैं किसी भी बेसिक पे क्लिक कर देता हूँ, देखो यहाँ से मैं किसी पे भी क्लिक कर दूंगा, ये बिल्कुल लेना तो देखो यहाँ पे ओके कर देता हूँ, देखो ये मेरा यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, फिर मैं एनवायरनमेंट में चलता हूँ और इसके मैं फिर इमेजेस पे चलता हूँ, देखो ये वाले पे, देखो यहाँ क्या हुआ, ये देखो ये मेरे बने बने प्रीसेट हैं जो हमें मिलते हैं 3D के। देखो यहाँ पे ये एनवायरनमेंट भी ऑन कर सकते हैं। अब यहाँ से ये देखो एनवायरनमेंट आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे जैसे ही हम अप्लाई करेंगे दोबारा, देखो
ये देखो ये कर देता हूँ, तो देखो यहाँ मेरा ये सिटी आ गया। जैसे तैसे आपको कैसे मर्जी काम करना है, यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट इन्वर्ट कुछ भी कर सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। बट आप इसके ऑप्शन में जाएंगे समझ में आ जाएगा, लेकिन हम इसे ओके कर देते हैं। और देखो मैं चाहूँ तो ये एनवायरनमेंट ऑन रख सकता हूँ। अब सबसे पहले क्या करना है, मुझे एनवायरनमेंट को ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि 3D वर्क है। तो हम पहले बेसिक को समझेंगे, बेसिक ये होता क्या है एलिमेंट 3D। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे कलर्स आपको समझ में आ गया, यहाँ पे क्लिक करेंगे डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। कैमरा आपको पता ही है, और ये आपको पता चल गया तीनों टूल, और ये लॉकिंग। ठीक है, इतना बेसिक आपको क्लियर हो गया होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। जब भी आप अप्लाई करते हैं, सपोज करो यहाँ पे मैं इसे रिमूव ऑल करूँगा, तो सारे जितने भी होंगे यहाँ पे सीन में सब हाइड हो जाएंगे, एकदम डिलीट हो जाएंगे। अब एडिट में चलते हैं। एडिट में सबसे पहले डुप्लीकेट आल कर देता हूँ। डुप्लीकेट आल मतलब 2 आ जाएंगे बॉक्स। अब ये देखो यहाँ से मैं हाइड कर देता हूँ, यहाँ से भी हाइड कर देता हूँ, ये 2 बॉक्सेस हो गए, बॉक्स कॉपी हो गया। तो अभी हमें डुप्लीकेट नहीं करना। ठीक है, अभी हमें डिलीट कर देता हूँ, फिर दोबारा करता हूँ क्रिएट, सर्कल लेता हूँ अब। ठीक है, अब देखो मैंने ये एनवायरनमेंट ऑन किया था, तो देखो यहाँ क्या हो रहा है, ये हम बाद में देखेंगे होता क्या। अभी आप इसके बेसिक को समझो सिर्फ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले देखो यहाँ पे एक ग्रुप है, फाइल में एडिट में देखो रीनेम कर सकते हैं। व्यू में क्या करेंगे, एक्सपेंड मॉडल मटेरियल। देखो एक्सपेंड करेंगे तो ये एक्सपेंड हो जाएगा, इसके अंदर जितने भी ये होंगे टेक्सचर के फॉर्मेट ये सारे एक्सपेंड हो जाएंगे, खुल जाएंगे देखो। और व्यू के अंदर कोलैप्स मॉडल करेंगे तो ये एकदम हाइड हो जाएंगे। देखो यहाँ से भी ऑन कर सकते हैं, यहाँ से भी ऑफ कर सकते हैं। ये ऑप्शन वही है, एक्सपेंड मॉडल मटेरियल और कोलैप्स मॉडल मटेरियल। देखो यहाँ से भी ऑन करो, यहाँ से भी ऑफ करो। और व्यू करेंगे तो एक्सपेंड ऑल, यानी जितने भी होंगे टोटल सारे ऑन हो जाएंगे, मतलब जितने भी हमारे ग्रुप फोल्डर होंगे यहाँ पे। ठीक है, कोलैप्स ऑल कर देंगे तो सारे हाइड हो जाएंगे। आप देखो ये आपको समझ में आ गया होगा, फाइल एडिट व्यू, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 3D के ऑप्शन को समझना है बस, ये है क्या। एनवायरनमेंट आपको बता दिया मैंने, क्रिएट में हम कोई भी चीज़ ले सकते हैं। अंडो कर देते हैं। देखो अंडो क्या होता है, शुरू से हो गया। रेडो क्या होता है, देखो ये आ गया। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। देखो अब आपको समझ में आ गया। अब सबसे मेन चीज़ इसमें क्या है, अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। देखो जब भी हमारा एलिमेंट 3D यहाँ पे स्टार्टिंग में हम ऑन करेंगे, तो हमें क्या सबसे पहले क्या करना होता है, इंपोर्ट। देखो एक होता है एलिमेंट 3D के अंदर, ऑप्शन चेक कर रहे थे अभी हम सारे कि हमें काम कैसे करना है। एक होता है इंपोर्ट, हम कुछ भी इंपोर्ट कर सकते हैं इसमें। मॉडल देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हैं 3D, हम 3D मॉडल, ये फाइल्स हैं। OBJ फाइल हम ला सकते हैं, E3D फाइल ला सकते हैं, सिनेमा 4D ला सकते हैं। तो यानी 3 तरह के फॉर्मेट हम इस फोल्डर, इस प्लगइन में यूज़ कर सकते हैं एलिमेंट 3D में। अब जैसे मैं माया पे वर्क करता हूँ, माया पे मेरा, अगर मैं माया पे कुछ भी अगर मॉडलिंग करता हूँ और उसको मेरे को यहाँ पे लाना है आफ्टर इफेक्ट्स में एलिमेंट 3D के थ्रू, तो OBJ फाइल में पहले मैं सेव करूँगा उस वर्क को, उसके बाद मैं यहाँ पे लाऊंगा। तो देखो अब सबसे पहले क्या करते हैं, सी में चलते हैं, इसमें चलते हैं डॉक्यूमेंट्स में, वीडियो का पायलट यहाँ पे होगा। देखो यहाँ पे ये ऑलरेडी मैंने मॉडल डाल रखे हैं इसमें बहुत सारे, स्पोर्ट्स 3D देखो यहाँ पे बहुत सारे हैं। हम चाहें तो देखो ये मेरा है ना OBJ फाइल, इसको मैं डबल क्लिक कर दूंगा तो देखो ये मेरी OBJ फाइल यहाँ पे ओपन हो जाएगी। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब ये शेडिड है। अब मैं इसको देखो जैसे जूम करता हूँ, यहाँ पे अंदर मेरे क्या हो गया, एनवायरनमेंट देखो शो कर रहा है। तो इसको हाइड कैसे करेंगे, इसको हम पहले जैसे कैसे लाएंगे, तो करना क्या है, वापस से एनवायरनमेंट में चलते हैं। देखो यहाँ से या तो आप इमेज अपलोड कर रहे थे, या फिर एक काम करो यहाँ पे इमेज अपलोड मत करो, तो यहाँ पे ये दे दो कॉन्ट्रास्ट इसका, देखो यहाँ से 0 कर दो। जैसे ही 0 करोगे ये ओके कर देता हूँ। देखो दोबारा चलते हैं, देखो ओके कर देता हूँ। दोबारा चलते हैं, इस पे स्टार्ट करते हैं। देखो रीसेट करते ही यहाँ पे देखो आ गया ना। देखो जैसे माइनस किया मैंने यहाँ पे पहले जैसे मेरा आ गया। ये आप खुद देखो इसकी प्रॉपर्टी कैसे करना है, हमें काम कैसे करना है। 3D में बेसिक आपको क्लियर होने चाहिए, तब आपको ये समझ में आएगा एलिमेंट। देखो क्रिएट में जाके हम कोई भी मॉडल अब ले सकते हैं। यहाँ पे देखो सेकंड, इसको ऑफ कर दो। देखो यहाँ पे सेकंड, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है एनवायरनमेंट ऑन रखना है कि नहीं। ये देखो यहाँ पे हमारे ऊपर डिपेंड करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि सारा ये क्या है, जितने भी टूल्स हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें चलते हैं। देखो प्रीसेट में ये अपना सीन मटेरियल होते हैं, यानी कोई भी हम 3D मॉडल लाते हैं तो यहाँ पे देखो अगर मैं ये बॉक्स डिलीट कर देता हूँ, ये मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, तो इसकी जब भी मैं देखो इसके ऑप्शन में जाता हूँ तो डिफ़ॉल्ट है ये, यानी ये वाइट है डिफ़ॉल्ट। मैं चाहूँ तो यहाँ पे कोई भी टेक्सचर इसके अंदर लगा सकता हूँ। देखो प्रीसेट है,
प्रीसेट में बहुत सारे टेक्सचर हमें ये एलिमेंट 3D फ्री देता है। तो देखो ये सबसे पहले देखो ये मेरे को टेक्सचर इसके ऊपर लगाना है, तो इसको उठा के इस डिफ़ॉल्ट के अंदर छोड़ दो। देखो तो ये क्या हो गया, यहाँ पे सारा वायर वायर आ गया। देखो शेडिड वायर फ्रेम पॉइंट जो पहले हमने किया था। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मैं इसको पीछे ले जाता हूँ क्योंकि ये टेक्सचर मुझे नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मेरे को ये वाला टेक्सचर चाहिए, ग्रीन लाइट वाला। देखो तो देखो ग्रीन लाइट आ गई यहाँ पे, और यहाँ से लाइट भी चेंज कर सकते हैं, नेचुरल। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कौन सा रखना है लाइट। ये कुछ टेक्सचर हमें मिलते हैं तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं हर टेक्सचर पे। ठीक है, अब मैं पीछे जाता हूँ, Ctrl+Z पीछे चलता हूँ। पीछे जाने के बाद ये मेरा वाइट है। अब देखते हैं आगे एनवायरनमेंट में। देखो ये भी वही है, इसको उठा के जैसे छोड़ेंगे इसके अंदर, ये यहाँ से नहीं आ रहा तो ऊपर से ले आओ, जैसे हम वहाँ से अपलोड करके लाए थे ये। और तीसरे पे चलते हैं बेवल पे। बेवल क्या करता है, देखो इस पर बेवल शो नहीं करेगा। देखते हैं इसमें ये बेवल टेक्स्ट के लिए हैं सारे। अगर मैं इसको अप्लाई करके देखूँ यहाँ पे होता है ये, हम चेक तो कर ही सकते हैं। देखो नहीं हो रहा, क्योंकि जो चीज़ें टेक्स्ट की हैं वो टेक्स्ट पे रहेंगी, और हमारा जो मटेरियल है ये हमारा मटेरियल की ये जो टेक्सचर है हमारा इस पर अप्लाई कर सकते हैं। यानी बेवल 3D टेक्सचर अलग है और ये वाला मटेरियल अलग है। देखो जैसे जैसे आप काम करते जाओगे आपको क्लियर होता जाएगा बेसिक। अब देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या करना है, 3D मॉडल मेरा ऑन है। चलते हैं, देखो एडिट में चलते हैं। जब भी हम कोई भी मॉडल लेंगे तो यहाँ सीन में आ जाएगा एक ग्रुप बना हुआ। ठीक है, अब आते हैं इसके ऑप्शन में। देखो सिलेंडर लिया मैंने, सिलेंडर की हाइट यहाँ से चेक कर सकता हूँ। देखो ये मैं सिलेंडर की हाइट चेक कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसका रेडियस चेक कर लेता हूँ। ये आप देखो, और सबसे पहले चलते हैं साइड्स पे, कितने साइड हमें रखने। देखो यहाँ से ये देखो, ये हम 3D मॉडल को कैसे भी कर सकते हैं। देखो कैसी शेप हमें देनी है, साइड्स इसकी जितनी मर्जी रखो। ठीक है, अब चलते हैं इसके ऑप्शन में। ठीक है, हाइट सेगमेंट देखो, और कैप सेगमेंट। अब देखो सबसे बड़ी बात यहाँ पे ट्रांसफॉर्म पोजीशन। देखो यहाँ से ये 3D पोजीशन है, कहीं भी हम इसको ले जा सकते हैं। चाहे तो हम टूल के थ्रू भी ले जा सकते हैं यहाँ से, जहाँ पे टूल तीनों हैं देखो, और चाहे तो यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब स्केल देख लेते हैं। देखो स्केल नॉर्मल साइज करते हैं। देखो नॉर्मल अपना वो आ गया जो हमारा डिफ़ॉल्ट था, हटा देते हैं। इसके ओरिएंटेशन देख लो, ओरिएंटेशन 3D में है। यहाँ पे आपको पता चल जाएगा 3D मॉडल कैसा है। देखो यहाँ पे आप कोई भी अगर मॉडल लेते हो यहाँ से एलिमेंट 3D के अंदर, तो आपको यहाँ पे बेसिक मिल जाएंगे सारे ये वाले। देखो जब भी एक ग्रुप है एक बेसिक्स है, आपको ध्यान देना है। बॉक्स पे क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन अलग आएंगे, सिलेंडर मॉडल पे क्लिक करोगे तो ये अलग आएंगे। ये आपको खुद देखना है। एनिमेशन हम बाद में देखेंगे, एनिमेशन क्या है। ये मैपिंग है यूवी। अब एक काम करते हैं, चलिए एक काम करता हूँ, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, और देखो सबसे पहले मैंने पहले पे क्लिक किया तो यहाँ पे नेम पढ़ लो, सिलेंडर ट्रांसफॉर्म ऑक्सिलरी एनिमेशन यूवी मैपिंग। जैसे जैसे एक एक हम आगे बढ़ते जाएंगे पैनल में, देखो यहाँ पे सिलेंडर है, सिलेंडर हाइड हो जाएगा, फिर ट्रांसफॉर्म से स्टार्ट हो जाएगा। देखो ये वही लाइन है, ट्रांसफॉर्म ऑक्सिलरी एनिमेशन यूवी मैपिंग। फिर तीसरे पे आएंगे, देखो यहाँ पे ऑक्सिलरी एनिमेशन से स्टार्ट हो रहा है। अब जो चौथे पे क्लिक करेंगे तो ये नीचे से स्टार्ट हो जाएगा, यूवी मैपिंग, सरफेस ऑप्शन, रिफ्लेक्ट मोड, एडवांस। देखो मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ से यूवी से स्टार्ट। अब मैं इस पे क्लिक करूँगा तो ये सरफेस ऑप्शन आ जाएगा। देखो है एक ही सारा, ये सारे एक ही ऑप्शन है। देखो अब मैं इस पे क्लिक करूँगा तो फिर रिफ्लेक्ट मोड आ जाएगा। देखो यहाँ पे ये सारे एक ही हैं, एडवांस। अब लास्ट पे क्लिक करूँगा तो एडवांस। जो पहले पे क्लिक करूँगा तो ये जितने भी 6 हैं, 6 पैनल है, आइकन है, ये सारे के सारे यहाँ शो कर रहे हैं। देखो ट्रांसफॉर्म तो इसलिए हम पहले पे क्लिक करके काम कर लेंगे, जरूर हमें इन पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे जितने भी ऑप्शन है, पैनल है, तो ये सारे हमें शुरू में दे दिए गए हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये अब क्या करना है, मुझे पहले पे क्लिक करके देखो मेरे को सारे ऑप्शन यहाँ मिल गए, यानी इन ऑप्शन में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वही है। सिलेंडर के नीचे ट्रांसफॉर्म है तो ट्रांसफॉर्म यहाँ से भी आ सकता है। देखो सिलेंडर एक एक हाइड होता जाएगा यहाँ पे। देखो वही आपको समझ में आता जाएगा क्या है ये, इसलिए पहले पे क्लिक करके रखो। ठीक है, अब बॉक्स पे क्लिक करता हूँ तो ये वही है। देखो बॉक्स पे क्लिक करते ही ये ग्रुप है मेरा, ग्रुप पे क्लिक किया जैसे मैंने, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आ गए, ट्रांसफॉर्म, ऑक्सिलरी एनिमेशन, रिफ्लेक्ट मोड, ग्रुप सिमेट्री। देखो इस पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो ऑक्सिलरी एनिमेशन से स्टार्ट हो जाएगा, ये वही 3 आ गए, ये हाइड हो गया पहले वाला। अब इस पे क्लिक करूँगा तो ये देखो रिफ्लेक्ट मोड और ग्रुप सिमेट्री, और इस पे क्लिक करूँगा तो देखो ग्रुप सिमेट्री। ये चारों, इस पे भी हमें फर्स्ट पे क्लिक रखना है। ठीक है, अगर हम बॉक्स को चाहें तो ग्रुप को भी कर सकते हैं। ये ग्रुप है हमारा, ग्रुप में देखो ये आगे मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। ओरिएंटेशन देखो ये मैं आपको सब क्लियर करूंगा, एंकर पॉइंट क्या है सब इसका क्लियर करूँ। बट आपको बेसिक पहले सीखना है। आपको एलिमेंट 3D चलाना आ गया तो आपको फिर सीखने में दिक्कत नहीं आएगी। आपको ये भी मैंने बता दिया, फाइल, एडिट, व्यू। ठीक है, बेसिक है।
और सबसे बड़ी बात देखो, यहाँ पे जब भी हम मॉडल लाते हैं, मॉडल हम कहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, यहाँ पे डॉक्यूमेंट में जाके वीडियो को पायलट में, ये देखो मॉडल्स, ये सारे मॉडल मैंने इंपोर्ट कर रखे हैं, जेट के, स्पोर्ट 3D स्टार पैक, ये मैंने डाउनलोड किए हैं वीडियो को पायलट वेबसाइट से। ठीक है, अब इसको क्लोज कर देता हूँ। तो यानी देखो ये मेरे मॉडल सारे आ गए, कॉम्बैट जेट जो भी मैंने डाउनलोड किए हैं फ्री में, मोशन डिज़ाइन, ये देखो ये वाले, ये सारे मॉडल मेरे फ्री हैं। देखो अब मैं इसको एक काम करता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। अब एक एरो पे आ जाता हूँ, इस एरो पे चलता हूँ। देखो मैं ओके, अभी इस ओके कर देता हूँ। ये देखो ये मेरा 3D मॉडल ऑन हो गया। ये बहुत सारे मॉडल्स हैं यहाँ पे। ठीक है, हम दो ऑप्शन होते हैं, या एक तो यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं मॉडल को, और एक मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ मीडिया, यहाँ से देखो इंपोर्ट 3D ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये मैं आगे आपको बाद में बताऊंगा ये होता क्या है। इंपोर्ट 3D ऑब्जेक्ट देखो यहाँ से भी इंपोर्ट कर सकते हैं। दो ऑप्शन है, या तो मॉडल ब्रोशर से या सीधा इंपोर्ट से। अब इसको मैंने क्लिक कर दिया। देखो चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, अब मैं इसके ऑप्शन में जाता हूँ, देखो इसकी प्रॉपर्टी ऑन करता हूँ, इसके डिफ़ॉल्ट में जाता हूँ। डिफ़ॉल्ट में जाने के बाद सबसे पहले मैं इसके ऊपर चलता हूँ। देखो टेक्सचर, मैं चाहूँ तो इसके ऊपर टेक्सचर भी अप्लाई कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो टेक्सचर है, डिफ्यूज 100 है, नॉन सेट की जगह जाके लोड टेक्सचर। अब डेस्कटॉप में जाके मैं न्यू फोल्डर कर देता हूँ। देखो ये टेक्सचर मैं इस पर दे सकता हूँ। सपोज करो मुझे ये अपना ये वाला टेक्सचर इस पर देना कैरेक्टर का, देखो डबल क्लिक करूँगा तो ये टेक्सचर इस पर आ जाएगा। देखो और इसे ओके कर दूंगा। डिफ्यूज़ में देखो मैंने टेक्सचर अप्लाई कर दिया। ठीक है, यहाँ पे ये सिंपल टेक्सचर भी अप्लाई कर सकते हैं। चाहूँ तो मैं बेसिक सेटिंग में डिफ्यूज़ कलर, देखो यहाँ से कलर भी चेक कर सकता हूँ। ठीक है, इसके ग्लोनेस, ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको आनी चाहिए सारी। कलर इंटेंसिटी देखो यहाँ पे क्या है, ये कलर चेंज करके देखो आपको समझ में आ जाएगा। रेड कलर है, अब देखते हैं, देखो रेडिश आ रहा है ना यहाँ पे। बस बेसिक सेटिंग, रिफ्लेक्टिविटी, रिफ्रैक्शन, ये सारे इंटेंसिटी हैं कलर्स के जो इस मॉडल के अंदर यूज़ होंगे। देखो ये हमें खुद देखने हैं, आप खुद चेक करो सारे बेसिक, आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये वायर फ्रेम है, इसकी वायर शो हो जाएंगी यहाँ पे। और देखो ये सारे ट्रायंगल बने हुए हैं, ये यानी ये देखो मैंने आपको बताया था ना वर्टिकल्स कितने, वर्टिकल्स ये हैं और फेसिस इसके ये एक फेस ये रहा। देखो ये फेस है और वर्टिकल साथ में। वर्टिकल अभी शो नहीं होंगे आपको, वर्टिकल मैं आपको फिर बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी जब शो होंगे तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। अभी ये फेसिस ये रहे, ये जैसे बॉक्सेस बने हुए हैं, ये फेसिस, ये फेस बोलते हैं हम इन्हें, यानी 98 से 96 इस मॉडल में फेस हैं। देखो ये फेसिस हैं ये वाले। अब आगे बढ़ते हैं, वायर फ्रेम इनेबल कर दिया। विड्थ देख लेते हैं वायर फ्रेम की, देखो कैसे रखना है वायर फ्रेम, ये हम ऐसे भी रख सकते हैं एरो को। ठीक है, अब इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं वायर फ्रेम का, ग्रीन, लेकिन ये ब्लैक ही अच्छा था, कम से कम क्लियर दिख रहा है। अब एडवांस ऑप्शन में आते हैं, बाकी ये बेसिक हैं, कुछ आपको समझ में आ जाएंगे। शेडो ऑन है, सब कुछ ऑन है। 3D मॉडल आपको समझ में आ गया होगा इंपोर्ट कैसे करना है। और इसके 3D स्टोर में जाएंगे तो सीधा इसकी वेबसाइट में ले जाएगा। देखो ये अभी मैंने ऑन नहीं रखा इंटरनेट, ये वीडियो को पायलट की वेबसाइट में ले जाएगा, आप परचेज भी कर सकते हैं इसको। तो 3D मॉडल यहाँ से ऑन भी रख सकते हैं, 3D स्टोर, यहाँ से आप मॉडल खरीद सकते हैं। और इसमें हम इंपोर्ट यहाँ से भी कर सकते हैं, इंपोर्ट 3D ऑब्जेक्ट इंपोर्ट यहाँ से भी कर सकते हैं। तो आपको बेसिक समझ में आ गया होगा कि ये कैसा है। हम ये बेसिक का पहला पार्ट था। जब भी सेकंड पार्ट में मैं वीडियो बनाऊंगा तो आपको सारा क्लियर करके दूंगा कि काम कैसे करना है। अभी फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगर आपको बेसिक नहीं समझ में आया तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। अगर वाकई ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, एक अच्छा सा कॉमेंट भी दीजिए। बाय दोस्तों, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू jmdanimation.com। मेरा नाम मोहित कक्कड़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम इस ट्यूटोरियल में देखेंगे एलिमेंट 3D पार्ट 2, इसका हम यूज़ कैसे करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए मैंने ये राइट क्लिक करके न्यू सॉलिड ले लिया है, यहाँ पे देखो न्यू सॉलिड। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ये प्लगइन अप्लाई करूँगा वीडियो को पायलट एलिमेंट। देखो जैसे ही आप एलिमेंट का प्लगइन अप्लाई करते हो, देखो यहाँ पे देखो एलिमेंट का वो प्रॉपर्टी में ऑप्शन आ गया, देखो इफेक्ट्स कंट्रोल में। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ शो नहीं करेगा क्योंकि ये अलग से सॉफ्टवेयर एलिमेंट। इस पर जैसे ही आप देखो यहाँ पे सीन सेटअप करोगे तो देखो ये हमारी विंडो ओपन हो गई एलिमेंट 3D की। अब पिछले वीडियो में हमने सिर्फ बेसिक देखे थे कि कैसे चलाना है। आज इसको हम यूज़ करते हैं कि हमें इसमें आफ्टर इफेक्ट्स में लेके कैसे आना है और काम कैसे करना है। देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखो ये हमें ऑटोमेटिक प्रीसेट मिलते हैं जो हमें फ्री में देते हैं ये। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इस पर डबल क्लिक कर देता हूँ। देखो सबसे पहले क्लॉक पे डबल क्लिक कर दिया। ठीक है, अब मैं इसके कैमरे पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने डबल क्लिक किया देखो तो मैं इसको 3D में देख सकता हूँ, इस व्यू को चारों तरफ से। ठीक है, और
सबसे बड़ी बात, जब भी हम इसकी प्रॉपर्टी यहाँ से ऑन करेंगे तो यहाँ पे तीनों मेन होंगे। देखो मेन, गिलास, फेस, ये इसके टेक्सचर हैं। ये 3D में टेक्सचर होते हैं अलग अलग। तो यहाँ पे देखो ये एक एक हाइड करोगे तो आपको समझ में आता जाएगा ये 3D क्या है। देखो ये अलग अलग टेक्सचर्स हैं, ये आपको अप्लाई यहाँ से चेक कर लेने हैं। अब क्या करना है मुझे, प्रीसेट में चलते हैं, फिजिकल में चलता हूँ। देखो यहाँ पे बहुत सारे मेरे बने बनाए प्रीसेट हैं, तो मैं ग्रीन को अप्लाई कर देता हूँ मेन में। देखो इस ग्रीन को उठा के मैं इसके अंदर छोड़ देता हूँ, तो देखो ये मेरा कलर चेंज हो गया। ठीक है, अब इसको मैं कैमरा यहाँ पे क्लिक करता हूँ डिफ़ॉल्ट सेटिंग में जाके, और इसको मैं ओके कर देता हूँ। देखो जैसे ही ओके किया, ये मेरी क्लॉक यहाँ पे आ गई। देखो दो तरीके हमारे पास, एक क्लॉक जैसी ही आई हमारे यहाँ पे, क्योंकि देखो यहाँ पे मैं ग्रुप 1 में जाता हूँ, क्योंकि देखो सीन सेटअप में क्या था, ये हमारा ग्रुप 1 चल रहा है अभी। देखो यहाँ पे ग्रुप 1 है, यहाँ पे 5 ग्रुप आप ले सकते हो, तो अभी हमारा 1 चल रहा है, तो इसलिए मैंने क्या किया, ग्रुप 1 ऑन किया यहाँ पे। देखो ग्रुप 1 के अंदर बहुत सारी सेटिंग्स देखेंगे, इसमें ऑलरेडी इनेबल है। देखो पार्टिकल काउंट कितने हैं इसमें, यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ, चलिए 7 कर देता हूँ पॉइंट। देखो हो क्या रहा है 7 में, आगे मैं देखते हूँ। 7 में अगर पॉइंट की जगह मैं प्लेन कर देता हूँ, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये यानी ये 7 क्लॉक्स आ गई एक साथ। ठीक है, अब प्लेन की जगह मैं कर देता हूँ स्पेयर, तो देखो ये 2 एक साथ है, 2 एक साथ है, बाकी ये टोटल 7 है। अगर मैं यहाँ पे कम कर दूंगा, देखो यहाँ पे 2 3, तो देखो आपको समझ में आता जाएगा ये है क्या। देखो यहाँ पे आपको क्लियर होता जाएगा, जैसे जैसे आप पार्टिकल काउंट करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, तो ये उतने ही क्लॉक्स आती जाएंगी 3D की। और अब इसमें मैं चाहे कुछ भी कर सकता हूँ। जेट पोजीशन है, देखो यहाँ से ये हमारे ऊपर है कि कितना साइज़, कितनी दूरी रखनी है, कितना पास लेके आना है इसको। देखो यहाँ से, और इसकी एक्स वाई पोजीशन, ये सारे के सारे एक साथ नीचे जाएंगे क्योंकि ग्रुप 1 है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, शेप स्केल ये देख लेते हैं। देखो यहाँ से हम जितना मर्जी इसका गैप दे सकते हैं शेप स्केल का। ये देखो यहाँ से, ये हमारे पे डिपेंड करता है काम कैसे रखना है। देखो यहाँ पे ये 3D ऑप्शन है, बहुत अच्छा ऑप्शन है। फिर एक्स, ये देखो एक्स वाई। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे थोड़ा पीछे चलते हैं, 1, यहाँ देखो 2, जिस एक्सिस में जाना चाहें लेफ्ट राइट अप डाउन ले जा सकते हैं स्केलिंग में। देखो ये जी एक्सिस है। ठीक है, अब ये रोटेशन है, देखो ये रोटेशन आ गई। और ये देखो यहाँ पे ये सारे 3D मॉडल्स हैं, आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। देखो यहाँ पे, ठीक है, क्लॉक का तो आपको समझ में आ गया होगा। देखो जी पोजीशन है, ये क्लॉक्स हैं। अब इसका स्पेयर है, स्पेयर की जगह रिंग करके देखो, देखो रिंग में क्या हो रहा है, ये लेयर्स में आपको समझ में आ जाएगा ये है क्या। अब मैं प्लेन में कर देता हूँ, देखो यहाँ प्लेन में क्या हो रहा है, यहाँ पे 3D ऑप्शन, आपको समझ में आ जाएगा ये एलिमेंट 3D है क्या। अभी हम ग्रुप 1 में थे, अब करना क्या है मुझे, देखो यहाँ पे अभी कुछ नहीं करना। एक काम करता हूँ, इसको मैं सीन सेटअप पे चलता हूँ। देखो यहाँ से मैं चाहूँ तो इसे डिलीट कर सकता हूँ, यहाँ से अगर मैं कर दूँ तो ये क्लोज हो गया मेरा। अब इसे मैं ओके कर देता हूँ, देखो यहाँ कुछ नहीं है, ब्लैंक आ गया। फिर मैं सीन सेटअप पे चलता हूँ, देखो यहाँ पे सीन सेटअप पे, अब मैं चलता हूँ इस पे सेकंड वाले पे, बिल बॉडी ले लेते हैं। देखो यहाँ पे ये बिल बोर्ड आ गया। अब एक काम करता हूँ, इसको मैं पहले 3D में देख लेता हूँ, और इसको कैमरा यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और देखो यहाँ पे ग्रुप फोल्डर आ गया। इसमें देखो अभी 1 ग्रुप है, ये चाहूँ मैं अलग अलग भी रख सकता हूँ। देखो ग्रुप फोल्डर 1 है। अब बल्ब ले लेता हूँ सेकंड, देखो ये 2 आ गया इसी ग्रुप के अंदर। देखो यहाँ पे ये 3 आ गया। देखो अब ग्रुप एक ही है और ये 3 आइटम है मेरे पास। ठीक है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं यहाँ से इसकी आई, देखो 1 2 3। अब क्या करना है मुझे, इसे ओके कर देता हूँ, तो देखो यहाँ पे तीनों के तीनों ऑप्शन यहाँ आ जाएंगे, एक ही ग्रुप में तीनों के तीनों ओके हो जाएंगे। देखो ये तीनों आ गए। अभी यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सिंगल 1 कर दो, यहाँ पे सिंगल 1 जो मेरी पहले वाली डिफ़ॉल्ट सेटिंग थी, प्लेन की जगह पॉइंट कर दो। देखो ये सिंगल तीनों आ गए। अब मैं क्या कर सकता हूँ, ग्रुप 1 के अंदर इन तीनों को एक साथ वो कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे देखो ग्रुप 1 है, और यहाँ पे क्योंकि हमारा ये एक ही ग्रुप में काम करेंगे तो सारा एक साथ जाएगा। अब देखो सबसे बड़ी बात, हम जितने मर्जी ग्रुप बना ले, एक काम करता हूँ मैं सीन सेटअप में दोबारा चलता हूँ, फिर इसको मैं यहाँ से ग्रुप को डिलीट करता हूँ। देखो अब मैं क्या करूँगा, अलग अलग ग्रुप बनाऊँगा। सबसे पहले मैं ग्रुप बना लेता हूँ इसका, ये वाले बल्ब का। ठीक है, ये डबल क्लिक, देखो ये ग्रुप फोल्डर है, यहाँ पे मैं रीनेम कर देता हूँ 1 G1। ठीक है, ग्रुप 1 ये मेरा बल्ब है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब सेकंड ऑप्शन पे चलता हूँ मैं, देखो यहाँ पे मैं डबल, अब देखो ये पे पहले डी सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे इसे फोल्डर को क्लोज करो, यहाँ डी सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करके न्यू ग्रुप फोल्डर, देखो न्यू ग्रुप फोल्डर बनाओगे, यहाँ पे रीनेम दे दो G2। देखो जब मैंने यहाँ पे G2 दे दिया, यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ। देखो G2 में मैं ओके कर रहा हूँ। देखो ये ग्रुप 1 ये ग्रुप 2। ठीक है, अब हुआ क्या है यहाँ पे, अभी ग्रुप 2 मेरा ब्लैंक है, तो इसमें मैं डबल क्लिक करता हूँ, तो देखो ये ऐड हो गया ग्रुप 2 में। ठीक है, ग्रुप 1 का ये है, ग्रुप 2 देखो ये ग्रुप 1 है,
यहाँ पे क्लिक करूँगा, सेलेक्ट करूँगा तो ये बल्ब आ जाएगा। G2 में अगर ये सेलेक्ट करूँगा, ये ऑन करूँगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे करना क्या है, दोनों को मैं यहाँ से कर देता हूँ, कैमरा साइज़ एक ही रखते हैं। देखो यहाँ पे अब मैं काम करता हूँ, नीचे G1 ग्रुप 1 था, ये ग्रुप 2 है, तो यानी यहाँ पे मैं दूसरा ग्रुप कर देता हूँ। अब मेरे यहाँ पे दो फोल्डर बन गए, देखो यहाँ पे ग्रुप 1 ग्रुप 2। अब मुझे करना क्या है, G1 G2 से दो बल्ब अलग अलग है, इसे मैं ओके कर देता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैंने ओके किया, देखो यहाँ पे क्या हुआ, इसकी सेटिंग में अभी देखो प्रॉब्लम आ गई है। ठीक है, अभी हम एक काम करते हैं, दोबारा इस पर चलते हैं और इसको रीसेट कर देते हैं, अंडो। इसमें अभी होगा नहीं, ये काम करता हूँ मैं, इसे क्लोज करता हूँ और एलिमेंट 3D को एक बार डिलीट करता हूँ, फिर से अप्लाई करता हूँ क्योंकि इसकी सेटिंग में कोई प्रॉब्लम होगी। देखो यहाँ पे दोबारा अप्लाई करता हूँ, सीन सेटअप 1 में चलता हूँ, सबसे पहले चलता हूँ इस पर, देखो यहाँ पे फिर रीनेम कर देता हूँ G1। देखो यहाँ पे मैं G1 कर दिया। अब इसको मैं डी सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं ब्लैंक क्लिक करता हूँ और थोड़ा हैवी हो रहा है, हैंग हो रहा है ये, कोई बात नहीं, वेट करते हैं 2 मिनट। यहाँ पे थोड़ा हैवी हो रहा है, तो अब हम एक काम करते हैं, इसको क्लोज करते हैं, यस कैंसिल करते हैं, इसको सॉफ्टवेयर को मैं पूरा क्लोज करता हूँ और यहाँ से मैं फिर स्टार्ट करता हूँ। देखो यहाँ पे मैं आफ्टर इफेक्ट्स फिर ऑन कर देता हूँ, शुरू से स्टार्ट करता हूँ। ये आप पे डिपेंड करता है, जहाँ पे अगर आपको लगे हैवी हो रहा है, प्रॉब्लम दे रहा है, तो बस वहीं क्लोज कर दो। देखो यहाँ मेरा भी दिक्कत दे रहा है, तो एक काम करता हूँ मैं, फिर डबल क्लिक करता हूँ, इसको ऑन करता हूँ। कई बार ये हैवी हो जाता है क्योंकि बहुत हैवी प्लगइन है। अब एक काम करते हैं, देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट लेता हूँ और साइज़ यही रख लेता हूँ और राइट क्लिक करके न्यू सॉलिड, देखो ये ग्रे, और यहाँ पे अप्लाई करता हूँ वीडियो का पायलट एलिमेंट 3D। देखो ये एलिमेंट मैंने अप्लाई किया। अब इसके सीन सेटअप में चलते हैं, नंबर 1 पे चलते हैं, इस पे। ठीक है, अब इसको मैं ग्रुप फोल्डर को रीनेम कर देता हूँ G1। देखो जहाँ पे दिक्कत है वहाँ देखो, अभी यहाँ मेरा डी सेलेक्ट हो रहा है, यानी इसका मतलब ये ठीक है, ये डी सेलेक्ट हो गया, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व। न्यू ग्रुप फोल्डर, यानी इसको भी मैं अगर राइट क्लिक करके रीनेम कर दूँ और G2, देखो यहाँ पे मैं G2 लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे G1 G2, या इसको सिलेक्ट करूँगा ये आएगा, इसको ये। अभी इस काम करता हूँ, दोनों को कैमरे सेटिंग एक ही रखते हैं 1। ये क्योंकि ये ब्लैंक है इसलिए G2 में भी एक काम करते हैं, इसमें बल्ब ऐड कर देते हैं, यानी डबल क्लिक करता हूँ, इसमें बल्ब ऐड कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये मेरी कैमरे की सेटिंग, ये नीचे वाले कैमरे की सेटिंग ये। अब मुझे क्या करना है, G2 में ग्रुप फोल्डर देखो दूसरा बनाना है, दो। अब मेरा यहाँ पे आपको एक चीज़ नोट करनी है, यहाँ पे अलग मॉडल है ये, और ये मेरा अलग मॉडल है। ठीक है, ये ग्रुप 1 ग्रुप 2, इसको मैं ओके कर देता हूँ। जैसे ही मैंने ओके किया, यहाँ पे मेरा बल्ब आ गया। ठीक है, अब सबसे पहले चलते हैं इसके एनिमेशन इंजन पे। देखो एनिमेशन इंजन पे जाने से पहले एक आपको क्लियर कर दूं, ग्रुप 2 ये अलग है, ग्रुप 1 देखो इनेबल, ये दोनों इनेबल है, ग्रुप 1 इनेबल और ग्रुप 2 इनेबल। ठीक है, अभी हमें इसमें चेंज नहीं करना है, एनिमेशन इंजन में जाके क्या करना है, इसे इनेबल कर दो। इनेबल करने के बाद जब भी आप इसको यूनिफॉर्म करते हो, देखो ये नीचे ग्रुप 2, ऊपर ग्रुप 1, स्टार्ट ग्रुप फिनिश ग्रुप। अब क्या करना है, देखो ये मेरा एनिमेशन यहाँ से आप दे सकते हो, देखो ये एनिमेशन आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। ग्रुप 1 ग्रुप 2 का ये बहुत यूज़ है यहाँ पे एनिमेशन में। ठीक है, अब काम करते हैं, दोबारा चलते हैं एलिमेंट 3D पे और इसको मैं सीन सेटअप में जाता हूँ, इसको भी यहाँ से हाइड करता हूँ, क्लोज। अब एक काम करता हूँ, मैं इसको ले लेता हूँ, चेस बोर्ड को ले लेता हूँ। ठीक है, चेस बोर्ड को यहाँ पे कैमरा में क्लिक किया, मैंने चेस बोर्ड ले लिया और इसको मैं सेलेक्ट करके डी सेलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करके इसको भी रीनेम कर देता हूँ। सॉरी, पहले न्यू ग्रुप फोल्डर ले लेता हूँ और इसमें मैं अप्लाई कर देता हूँ ये डेड प्लैनेट जो भी है। अब इसको क्या करते हैं, ये मॉडल हमारे फ्री हैं। देखो यहाँ पे ये दो ग्रुप हो गए। ठीक है, ग्रुप 1 ग्रुप 2। अब आपको करना क्या है, दो ग्रुप हो गए, इसको ओके कर दो। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे इसके नीचे जाना है, वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म। वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म में क्या करेगा, सारे ग्रुप को एक साथ स्केल कर सकता है, ये रोटेट कर सकता है। देखो ये रोटेशन दूंगा तो देखो यहाँ पे ये रोटेशन आ गई मेरी। ठीक है, अब एक काम करता हूँ, अब पहले ग्रुप 2 में चलते हैं। ग्रुप 2 में पार्टिकल रिप्लिकेटर इसको नीचे करता हूँ ताकि मेरा ये शो भी हो जाए। और अब ग्रुप 1 में चलता हूँ, पार्टिकल रिप्लिकेटर, ये देखो यानी ये मेरा शो नहीं हो रहा, तो यानी कोई यानी गलती कर दी वहाँ पे। यहाँ पे मेरे ऑन है, ये मेरा ये चेस बोर्ड है यहाँ पे ऑन है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो एक काम करता हूँ, फिर मैं इसे ओके करता हूँ, तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन आने चाहिए मेरे, तो ये क्यों नहीं आ रहे देखते हैं। अभी पॉइंट में नीचे करता हूँ,
और एक काम करता हूँ, फिर मैं उसमें चलता हूँ वर्ल्ड में। देखो वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म, ये लगता है फिर हैवी हो रहा है, दिक्कत दे रहा है मेरा ये एलिमेंट 3D प्रॉब्लम में यार, क्योंकि बहुत हैवी हो गया है, इसलिए ढंग से शो नहीं कर रहा। एक काम करता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, दोबारा एलिमेंट 3D लगाता हूँ ग्रे सॉलिड में। प्रॉब्लम आएगी आपको भी, धीरे धीरे आ जाएगी इसमें, लेकिन आपको ध्यान रखना है, घबराना नहीं है, बस आपको काम करते रहना है। एक काम करता हूँ, इसमें दोबारा चलते हैं, सिंगल पे करके दिखा देता हूँ। इसमें प्रॉब्लम आ रही है डबल में, ये हैंग कर रहा है। तो एक काम करता हूँ, इसको मैं ओके कर देता हूँ। देखो चेसबोर्ड 1 चेसबोर्ड 2, तो एक को डिलीट कर देते हैं और दूसरे को एक को रख लेता हूँ चेसबोर्ड 1। इसको मैं ओके कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरा चेसबोर्ड आ गया। देखो दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप ग्रुप 1 में जाइए और पार्टिकल रेप्लिकेटर में देखो ये हमारे साइज़ हैं, ऊपर नीचे जी स्केलिंग, देखिए यहाँ से एनिमेशन दे सकते हो, क्लिक ऑन करके रोटेशन देखो, यहाँ पे सबकी रोटेशन देखो। ये आप पे डिपेंड करता है, आप चाहो तो सब कुछ अलग अलग रख सकते हो। देखो चाहे ये आपको एनिमेशन दे सकते हो, यहाँ पे देखो ये साइज़ अपने हिसाब से एनिमेशन दे सकते हो। अगर इसके ये पार्टिकल काउंट कर दिए, 2 कर दिए, सपोज करो यहाँ मैं 2 कर देता हूँ बस, तो ये 2 हो गए। अब देखो पार्टिकल का प्लेन कर दो, देखो ये 2 हो गए। ये हमारे पे डिपेंड करता है। और सबसे बड़ी बात, जब भी आप इसमें जाते हैं वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म में, तो अगर आपके पास 10 ग्रुप हैं तो ये 10 ग्रुप को एक साथ एनिमेशन देता है, एक साथ रोटेशन सारे ग्रुपों को एक साथ दे देगा। देखो ये 2 है ना, देखो ये सारे दे देगा एक साथ। ये देखो ये मेरे सारे इसने एक साथ रोटेशन दे दी, एक साथ ये देखो यहाँ से रोटेट, और स्केलिंग देखो ये एक्सेस, ये सभी ग्रुपों को एक साथ वर्क करता है। पोजीशन, स्केल, रोटेशन देखो जी एक्सिस है, देखो जितने भी ग्रुप होंगे पांचों के पांचों ग्रुप को एक साथ ही एनिमेट करेगा, एक साथ रोटेशन देगा, एक साथ स्केल देगा। ये देखो, और हम चाहें तो अलग अलग ग्रुप में भी कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं। देखो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। एक काम करता हूँ, मैं इसे डिलीट ही कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद दोबारा एलिमेंट 3D पे जाता हूँ, इस पर अप्लाई करता हूँ। सबसे बड़ी बात, अब मैं स्टार्ट करता हूँ, इस पर नेम लेता हूँ, यहाँ पे न्यू टेक्स्ट, टेक्स्ट में लिख देता हूँ MOHIT मोहित। देखो ये मैंने 2D टेक्स्ट लिख लिया। ठीक है, 2D टेक्स्ट लिखने के बाद, और सबसे पहले मैं नीचे बैकग्राउंड लेता हूँ, ऑलरेडी मेरा ये है एलिमेंट 3D। इसके ऑप्शन में चलता है कस्टम लेयर में। कस्टम लेयर में क्या करेगा ये, कस्टम टेक्स्ट एंड मास्क। देखो जब भी कोई भी टेक्स्ट आप एक काम करेंगे यहाँ ले सकते हैं। पाथ लेयर 1, देखो यहाँ पे मैं मोहित क्लिक कर देता हूँ, तो देखो यहाँ पे मैं सीन सेटअप, देखो यहाँ पे मेरा भी मोहित नहीं आया। जब मोहित कैसे आएगा, देखो यहाँ पे एक्सट्रूड का बटन दबाते, देखो ये मोहित मेरा 3D में आ गया, ये टेक्स्ट मेरा 3D में आ गया। देखो ये बहुत यूज़फुल है जब भी आप इसको 3D करोगे। देखो यहाँ पे, अब इसके ऑप्शन में आ जाओ, बाकी हमें काम कैसे करना है। देखो आपके पास प्रीसेट्स हैं, बेवल हैं, देखो ये बेवल है। सबसे पहले बेवल लगा के देखो, ये बेवल 3D को इसको उठा के इसके ऊपर देखो, ये मेरा बेवल लग गया। यहाँ पे देखो बेवल है, ये वाला बेवल उठा के लगाओ। यहाँ पे देखो ये सारे शाइनी लाइट, शाइनी, ये इसके टेक्सचर हैं 3D के। ये मेरे मोहित को देखो यहाँ पे टेक्सचर आ गया। उसके बाद ये वाला बेवल लगा के देखो, ये लो, और ये वाला। और अब देखो अभी ये काम करते हैं, इसके बाकी ऑप्शन में भी चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या क्या है। इसके ऑप्शन में चलते हैं, ग्रुप फोल्डर में चलें, स्केलिंग है, और ये वही है स्केल, रोटेशन, एंकर पॉइंट, और सेकंड वाले में चैनल है, थर्ड में इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो एक काम करते हैं, मॉडल में चलते हैं। मॉडल में सबसे पहले एक्सट्रूड, देखो बेवल कॉपीज 4, तो एक काम करते हैं 4 की जगह 3 करके देखो यहाँ पे आपको देखो यहाँ चेंज होता जाएगा। जैसे जैसे आप चेंज करते जाओगे, बेवल को स्मूथ और करना है तो देखो 2। ये हमारे पे डिपेंड करता है कि काम कैसे रखना है। देखो बेवल स्केल कितना रखना है ये आप पे डिपेंड करता है। देखो बढ़ा भी सकते हो यहाँ पे स्केल, ये देखो ये मैंने बेवल का स्केल बढ़ा दिया। एक काम करते हैं, ये वाला रख लेते हैं वाइट, तो स्केल बढ़ा के देखते हैं। अभी देखो ये स्केल बढ़ा दिया बेवल का मैंने। ये हमारे पे डिपेंड करता है कि इसकी सेटिंग कैसे रखनी है। और इसका ये पाथ एक्सपेंड, देखो कितना आपको बेवल स्मूथ रखना है, 2 और 3D शो करना है। देखो ये मेरा मोहित, पाथ एक्सपेंड कम कर देता हूँ, ये पहले वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा था। देखो यहाँ पे अब आते हैं होल्स, यहाँ पे देखते हैं स्पाइक फिल्टर यूज़ नहीं है। एक काम को तो येलो ही कर देता हूँ, इस पर आपको क्लियर हो जाएगा। अब नीचे चलते हैं, देखो बहुत सारे ऑप्शन आएंगे आपके पास बेवल के। देखो बस आपको करना क्या, ये सारे ऑप्शन चेक करने हैं। डेप्थ सेगमेंट, इसको 0 कर दो। हाई, इसका हाई रखना है हमेशा। और बेवल स्केल, स्केल देख लेते हैं क्या है ये। ओहो ये स्केलिंग तो ये दूसरा है, ये वाला स्केल रहने देते हैं।
जैसे ही आप चेक करते जाओगे बाउंडिंग, जैसे आप चेक करते आपको क्लियर होता जाएगा ऑप्शन में क्या क्या है। जो ऑप्शन आपको अच्छा लगे, देखो ये रिलेटिव अलग हो गया इससे, देखो ये यहाँ आ गया, ये आगे पीछे हो गया। तो कहने का मतलब ये जैसे आपको ऑप्शन लगे आप चेक करते जाओ। ये बेवल 3D में आ गया अब, ठीक है। इसको मैं ओके कर देता हूँ। देखो अब ये मेरा टेक्स्ट मोहित का 3D में आ गया। तो यानी पहले वाले को मैं हाइड कर देता हूँ और सेकंड वाले पे मैं देखता हूँ इसको कैसे रखना है। इसमें चलते हैं वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म, सारे ग्रुप को एक साथ ले लेगा तो हमें दिक्कत नहीं है। रोटेशन, ये देखो ये रोटेट है 3D, ये 3D ऑप्शन आ गया, ठीक है। अब इसको मैं और इधर कर देता हूँ। अब एक काम करता हूँ, जी एक्सिस में ले आता हूँ, सॉरी इसको स्केल करना था, रोटेट कर रहा हूँ। वर्ल्ड स्केल में चलते हैं, देखो यहाँ पे बढ़ा देता हूँ। देखो ये मेरा 3D में आ गया। आप चाहें तो टेक्स्ट भी इसको 3D में ला सकते हैं, अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू ला सकते हैं। एलिमेंट 3D बहुत अच्छा है। देखो ये मोहित आ गया। अब चाहूँ तो मैं इसमें चेंजिंग भी ला सकता हूँ दोबारा, इसको हाइड कर देना बस मोहित को। देखो ये 3D में आ गया। अब चाहें तो इस पर वर्क भी कर सकते हो, ठीक है। अब एक काम करता हूँ, मैं दोबारा चलता हूँ सीन सेटअप पे। देखो ये मेरा मोहित है और जैसे जैसे नेम करता जाऊँगा वैसे वैसे आपको समझ आता जाएगा। फ्लिप करके देख लो, ये देखो ये ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन देखो, और ये थर्ड। हम कुछ नहीं कर रहे, इसकी जो भी आप वर्क करेंगे इसकी सेटिंग ऑटोमेटिक आती जाएगी, ठीक है। और आपका बस ये आपको क्लियर होता जाएगा। अब आते हैं सेकंड में, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, डिलीट। ये तो था मोहित कि हम इसमें काम कर रहे हैं, ठीक है। यस कर दो। यहाँ पे एक काम को तो इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि हैंग ना करे। मैं फिर अप्लाई कर देता हूँ क्योंकि मेरा थोड़ा प्रॉब्लम दे रही है, तो इसलिए मैं बार बार डिलीट कर रहा हूँ। तो एक काम को तो इसको मोहित को डिलीट कर देता हूँ। अब देखो सेकंड में क्या करना है, सबसे पहले मैं इंपोर्ट करता हूँ डेस्कटॉप पे, ये डेस्कटॉप पे न्यू फोल्डर में कैरेक्टर। देखो ये कैरेक्टर मैंने इंपोर्ट किया PNG, इसको मैं नीचे लेके आया। देखो यहाँ पे मैं इसको स्केल कर देता हूँ, ठीक है। कोई भी शेप हो। अब एक काम करता हूँ, इस कार्टून कैरेक्टर को लेयर में जाके ऑटो ट्रेस, ऑटो ट्रेस में वही ऑप्शन है टॉलरेंस अल्फा न्यू लेयर, वही 3 और ये 0। ये देखो इसे ओके करता हूँ। देखो ये मेरा ऑटो ट्रेस हो गया। अब इसको मैं क्या करूँगा, इस ऑटो ट्रेस को यहाँ पे जाके एलिमेंट 3D में अप्लाई कर दूंगा। देखो कस्टम, देखो ये टेक्स्ट है ना मास्क, यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा प्लेयर में। देखो ऑटो ट्रेस कार्टून कैरेक्टर, देखो ये आ गया। अब इसको जैसे ही ये मैंने यहाँ पे किया, अब ये मास्क वाला ऑप्शन आ गया, तो सीन सेटअप कर दो और इसमें एक्सट्रूड कर दो। देखो एक्सट्रूड करते ही ये मेरा कैरेक्टर होगा, वही का वही कैरेक्टर आ गया। कैमरा यहाँ पे क्लिक कर दो, क्योंकि मेरा माउस थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है। देखो यहाँ पे आ गया 3D। अब आप 3D में इसको यूज़ कर सकते हो, बेवल स्केल कर सकते हो। देखो यहाँ पे कितना बेवल रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इसको चाहें तो आप इसको ऑप्शन में जाके इसको यहाँ पे देखो 3D लुक दे सकते हो। ये 3D है और इसके स्केल इसका बढ़ा दो, जितना बढ़ाओगे आपको उतना वर्क अच्छा जाएगा। देखो यहाँ ये देखो ये 3D आ गया। आप कैरेक्टर को भी 3D दे सकते हो। देखो अब मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको ओके कर देता हूँ। देखो ये आ गया। पहले वाले को ऑफ कर दो और सेकंड वाले को ऑफ कर दो, ये मेरा बेवल आ गया। अब एक काम करता हूँ, इसको 3D पे चलता हूँ, वही वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म में। वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म में हमारे पास सब कुछ है, स्केलिंग है, थोड़ा छोटा कर देता हूँ स्केलिंग, और इसको रोटेशन कर देता हूँ। देखो है क्या मुश्किल नहीं है ये, बस आप एलिमेंट 3D आपको समझ में आ गया होगा अब कैसे हमें शेप लानी है, कैसे मास्क करना है। देखो और कैसे हम इसको 3D लेके आते हैं। देखो अब ये कैरेक्टर को मैं ले आया, ये मेरा 3D कैरेक्टर आ गया। था क्या, बस ये मैंने एक इमेज ली थी, इस इमेज को मैंने एलिमेंट 3D में जाके 3D कर दिया। ये बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है एलिमेंट 3D, आप यूज़ करिए और कोशिश करिए खुद करने की, हो जाएगा आपसे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और अगर नहीं समझ में आता आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। अगर वाकई ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट भी दीजिए। बाय दोस्तों, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू jmdanimation.com। मेरा नाम मोहित कक्कड़ है। चलिए आज हम इस ट्यूटोरियल में देखेंगे एलिमेंट 3D का लास्ट पार्ट 3। देखिए करना क्या है, आपको सबसे पहले वही सॉलिड ले लेना, न्यू सॉलिड, ठीक है। अब इस पर अप्लाई करते हैं वीडियो को पायलट एलिमेंट 3D। देखो एलिमेंट 3D मैंने अप्लाई किया, यहाँ पे मेरा ऑप्शन में एफेक्ट्स कंट्रोल में आ गया एलिमेंट 3D का, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले सीन सेटअप करता हूँ। देखो करना क्या है, मुझे पर्सपेक्टिव ही रखता है। ये बेसिक मैं आपको वीडियो 1 में बता चुका हूँ, इसके पार्ट 1 में कि सारा ये क्या है। अब क्या करना है, मुझे स्टार्टर पैक में जाना है। इसमें ये मॉडल ऑटोमेटिक हमें फ्री देता है ये वीडियो को पायलट, तो हम ये अपलोड करके इसे वर्क करते हैं। आप इसमें कोई भी रख लीजिए, चाहे ये वाला रख लीजिए, इस पर डबल क्लिक कर दीजिए। देखो ये जैसे मैंने रख लिया, ठीक है। इसके कैमरे पे क्लिक करो, यहाँ पे ऑप्शन में, यहाँ से उसे वो थोड़ा
जूम करो, देखो ये मेरा अभी यहाँ पे कोई टेक्सचर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टेक्सचर में प्रॉब्लम है। देखो मेन बॉडी सब वाइट वाइट शो कर रहा है। कई बार ये ऐसा होता है, वर्जन ऐसा होता है कि हमारे सारे टेक्सचर नहीं लेता। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन है, एक काम करते हैं, अब मैं काम करता हूँ, दोबारा जाता हूँ इम्पोर्ट पे और डॉक्यूमेंट्स, वीडियो का पायलट, देखो ये मॉडल है, यहाँ से ले सकता हूँ मैं। कॉम्बैट जेट अगर यहाँ से ले लूँगा ओबीजे फाइल तो भी मेरा काम हो जाएगा। देखो अब इसके चलते हैं, इसमें पीछे चलते हैं, मटेरियल में चलते हैं कॉम्बैट जेट के। देखो इसमें ये रहा सिनेमा 4D, ये वाला अप्लाई कर लेते हैं। देखो ये ऑलरेडी हमारे पास मॉडल्स हैं। तो अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ कॉम्बैट जेट जेट 4, देखो यहाँ पे ओके करता हूँ, देखो यहाँ पे मेरा फिर वाइट वाइट आ गया। देखो ये टेक्सचर सारा आ गया, 2 टेक्सचर आए हैं बाकी नहीं आए। तो एक काम करते हैं, 1 को डिलीट कर दो। नहीं, हमने क्या करना है, अगर जो हम यहाँ पे लेते हैं वही हम दूसरा ले लेंगे। काम करते हो कंट्रोल Z पीछे चलते हैं, और ये इसका नेम क्या था, एक काम करता हूँ इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। पहले नेम पढ़ लेते हैं, कॉम्बैट जेट कर लेते हैं। डबल क्लिक करता हूँ कॉम्बैट जेट पे, ओके कर देता हूँ। इसका नेम है कॉम्बैट जेट, ठीक है। अब एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे फिर अब दोबारा इंपोर्ट करता हूँ यहाँ पे कॉम्बैट जेट, ये रहा स्टार्टिंग में क्वाड, यही कर लेता हूँ अभी ये फाइल, ऐसे ओके कर देता हूँ। देखो यहाँ मेरी टेक्सचर फाइल आती जाएंगी सारी, ये आ गई ना सारी। अब यहाँ पे क्या है, ये हम इंपोर्ट कहीं से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अब एक काम करता हूँ मैं कॉम्बैट जेट इसे डिलीट कर देता हूँ क्वाड को, ठीक है। अब एक काम करता हूँ इस पर, इसको ये जो मैंने पहले वाला लिया था, हमें टेक्सचर कैसे अप्लाई करना है। देखो यहाँ मेन बॉडी है, नीचे मेन बॉडी का टेक्सचर ये रहा, इसको उठा के मेन बॉडी में छोड़ दो। देखो देखो आ गया टेक्सचर, और इसका इंटीरियर को इंटीरियर में छोड़ दो, और कैनोपी को कैनोपी में। ये सारे 3D टेक्सचर हैं। टारगेटिंग सिस्टम को टारगेटिंग में छोड़ दो, और यहाँ पायलट को पायलट में। बस हमें यहाँ पे टेक्सचर लाने हैं, वो भले ही हम डिलीट कर दें वो वाला, हमें कोई मतलब नहीं है उससे। अगर यहाँ से डायरेक्ट आ जाए टेक्सचर तो वेल गुड है, नहीं तो यहाँ से अब आप अप्लाई कर सकते हैं इंपोर्ट में जाके, सीधा डॉक्यूमेंट में जाके वीडियो को पायलट के उसमें मटेरियल और मॉडल्स में, इसे कैंसिल करते हैं, ठीक है। अब देखो ये मैंने ओके कर दिया। अब सबसे बड़ी बात, अब मेरे को इसको ऐसा दिखाने की क्रैश करना है, तो कैसे करना पड़ेगा, इसके ग्रुप में जाके शिफ्ट प्रेस करके मेरे को 2 पे क्लिक करना पड़ेगा। देखो मैं शिफ्ट प्रेस करके 2 कर रहा हूँ, देखो शिफ्ट प्रेस करके मैंने इस पर क्लिक किया, मेरे एक ही फोल्डर में 2 ग्रुप सेलेक्ट हो गए, 1 और 2। अब इसको मैं ओके कर देता हूँ। देखो इसको मैंने ओके कर दिया, यहाँ पे मेरे 2 आ, यानी ग्रुप एक ही है और वो 2 हैं। देखो यहाँ पे आ गए। सबसे पहले मुझे क्या करना है, वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म में जाना है, और रोटेशन आपको मालूम ही है। देखो यहाँ से रोटेशन आपको मालूम है, और स्केल छोटा कर देना थोड़ा, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर कर दो वर्ल्ड में। अब चलते हैं 1 में, ग्रुप 1 में, ठीक है। ग्रुप 1 इनेबल है, पार्टिकल रेप्लिकेटर, देखो ये रहा। और इसको मैं, क्योंकि मेरा ग्रुप 2 था, पार्टिकल 1 को 1 ही रहने दो, और काम करता हूँ ग्रुप 1, और ग्रुप 2 को क्या करता हूँ, पार्टिकल रेप्लिकेटर को नीचे ले आता हूँ। देखो ये मेरे 2 थे, क्योंकि मैंने शिफ्ट प्रेस करके 2 ले लिए थे ग्रुप, ठीक है। ये 2 आ गए। अब करना क्या है, ग्रुप 2 के इसमें चलते हैं, ऑप्शंस में देखते हैं कहाँ पे है इसका ऑप्शन, शेप ऑप्शन, रेप्लिकेटर इफेक्ट, ये नहीं है। सबसे पहले चेक करना पड़ेगा हमारे को कि यहाँ पे क्या है, और पार्टिकल लुक यहाँ भी नहीं है। मल्टी ऑब्जेक्ट, देखो यहाँ पे मल्टी ऑब्जेक्ट है, ये ऑन कर दो। जैसे ही ये ऑन कर दोगे 2 का डुप्लीकेट ये रहा नीचे वाला, इसका मैं मल्टी ऑन कर दिया मैंने, ये मल्टी ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, इसका देखो यहाँ से ये क्रैश, देखो ये है ना मेरी अलग अलग लेयर पे था ये सारा, यहाँ पे ये अलग अलग लेयर पे आ गया, जैसे क्रैश दिखाते हैं हम, ठीक है। इसके ऑप्शन में जाके हमें इसकी सेटिंग छेड़नी है। देखो यहाँ से सेटिंग छेड़ते जाओ, और दिखाओ कि कैसे आपको क्रैश दिखाना है इसमें। देखो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, जैसे आपको रखना है वैसे रखिए, Z एक्सिस में और Y एक्सिस में, और ये देखो यहाँ पे, और जैसे आपको रखना है यहाँ से देखो साइज, ठीक है। और इसमें और भी ऊपर ऑप्शन है, यहाँ पे चेक कर सकते हैं, देखो ठीक है। और यहाँ पे भी उल्टा। अब देखो ये सेकंड वाले को जैसे ही मैंने यहाँ सेटिंग दी, तो एक काम करता हूँ, इसको मैं नीचे ले आता हूँ, यानी ग्रुप 2 के इसको मैं पूरा ही नीचे कर देता हूँ, XY को। देखो ये मेरा नीचे चला गया, ठीक है। जैसे ही नीचे चला गया तो देखो क्या हुआ, यहाँ पे ये नीचे चला गया। अब यहाँ पे देखो, अब क्या करना है मुझे, इसको क्लोज कर दो। ग्रुप 2 को मैंने इसको सेटिंग में नीचे इसको अलग अलग लेयर पे लेके, जो हम अलग अलग लेयर पे, ये मॉडल सारे अलग अलग लेयर पे बनते हैं, और ये आपको अलग अलग लेयर पे ही बनाने हैं 3D में। अब देखो करना क्या है, सबसे पहले चलते हैं इस पर एनिमेशन इंजन में, जो हमारा मेन है, इसको इनेबल करते हैं। एनिमेशन इंजन मेन इनेबल करा, स्टार्ट ग्रुप 1 2,
डायरेक्शनल की जगह यूनिफॉर्म कर सकते हो। और अब देखो एनिमेशन, अब मेरा अप्लाई इस पे होगा एनिमेशन पे, देखो देखो ये मेरा डायरेक्ट अप्लाई होगा यहाँ से। अगर मैं की लगाता हूँ एनिमेशन में, यहाँ से की 1 और यहाँ से 100, देखो 100 एंटर, तो अब मेरा एनिमेशन देखो यहाँ से, देखो स्पीड देखो कितनी स्लो है, लेकिन हम तेज कर सकते हैं। ठीक है, अब एक काम करता हूँ, मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ, यहाँ पे प्रेस करके यू प्रेस कर देता हूँ। यू प्रेस करने के बाद इसकी स्पीड थोड़ी सी तेज कर देते हैं, देखो देखो गया, लेकिन अभी भी बहुत स्लो है। एक काम करता हूँ, फिर थोड़ा और ले जाता हूँ और एन प्रेस कर देता हूँ, गैप। अब देखते हैं स्पीड, यस। अब देखो, अब एक काम करता हूँ, दोनों की को सिलेक्ट करता हूँ, F9 प्रेस, यहाँ पे लगता है कोई प्रॉब्लम तो यहाँ से कर लेते हैं, इजी इज F9, देखो यहाँ से कर दिया, पहला इंडिकेटर पकड़ दिया मैंने, देखो यहाँ से, और इसको स्मूथ कर लेते हैं यहाँ से प्लस करके, और इसको यहाँ से देखो, यहाँ इसके हैंडल को यहाँ से खींच दो। देखो अब ये मैं ग्राफ एडिटर, मेरा काम कंप्लीट ग्राफ एडिटर का। अब देखो एकदम स्मूथ में जाएगा नीचे। अब चाहें तो हम ब्लास्ट कर सकते हैं, फायर भी लगा सकते हैं, इसमें बहुत काम कर सकते हैं। देखो यहाँ से ये, बस आपको समझना है चीज़ों को कि एलिमेंट 3D करता क्या है, आपको ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए बस। देखो ये 3D सॉफ्टवेयर है, 3D सॉफ्टवेयर में सारे पार्ट अलग अलग बने हैं, और जो अलग अलग बने हैं उसको हमें रेंडर अलग अलग, माया में या किसी भी सॉफ्टवेयर में 3D ये सारे पार्ट अलग अलग बन के इसमें आए हैं मॉडल में, तब ये हमारा ये हुआ है। अगर अलग अलग पार्ट ना बनते तो शायद ये पूरा पूरा नीचे जाता, ये पार्ट नहीं टुकड़े। तो इसको 3D सॉफ्टवेयर में पहले आराम से इसके लेयर को अलग करो सबकी, उसके बाद इस पर अप्लाई करो। देखो यहाँ से ये नीचे चला गया, स्पीड आप देख लेना, चाहे तो आप फायर भी लगा सकते हो, और इसमें और भी बहुत को ऑप्शन है। स्टार्ट करते, एक काम करते हैं, इसको मैं डिलीट ही कर देता हूँ, हैवी हो जाएगा ज़्यादा। ये आपको इतना समझ में तो आ गया होगा, देखो यहाँ से यहाँ तक इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, डिलीट, बाकी ऑप्शन वही है, इसको मैं डिलीट कर दिया, फिर दोबारा अप्लाई करता हूँ एलिमेंट। देखो मैंने एलिमेंट अप्लाई किया, सीन सेटअप में गया और स्टार में गया, नीचे चलते हैं। अब मैं चलता हूँ इस पर, ये कैन पे, इसको मैं कैमरे से सेट करता हूँ और इसको मैं ओके कर देता हूँ। देखो बाकी ऑप्शन क्या करेंगे, एक काम करते हैं, पहले एक काम करते हैं, इसको वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म में इसके साइज़ देख लेते हैं। यहाँ से मैं साइज़ बढ़ा देता हूँ, सॉरी ये साइज़ यहाँ से नहीं बढ़ेगा, वर्ल्ड स्केल करना था मुझे। देखो ये स्केल किया, और वर्ल्ड रोटेशन देखो यहाँ से ये मैं थोड़ा सा नीचे ले आया एनिमेशन के लिए, हम जैसे चाहे मर्जी कर सकते हैं। देखो अब इसकी यहाँ पे और भी ऑप्शन आएंगे, ये तो मैंने आपको बता दिया था पिछले वीडियो में। देखो ये रेंडर सेटिंग में भी कुछ ऑप्शंस हैं, फिजिकल एंड लाइटिंग आपको बता दी थी मैंने, सब लाइटिंग ऑन रखो। यहाँ से देखो ये नॉन है, सिंगल लाइट देखो अलग अलग आएगी लाइट सारी, ड्रामेटिक देखो ये सारी लाइट अलग अलग है। लाइटिंग आपको पता चल गई थी, एनवायरनमेंट आपको बता दिया था पहले वीडियो में यहाँ से, और यहाँ से भी आप ला सकते हो। और हमें ये भी मैंने आपको बता दिया था, शैडो, बाकी आप खुद देखिए यहाँ पे यूटिल, ये क्या है, ये यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, और बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे। ब्लर है, ये ब्लर डाल के देखते हैं कुछ हो रहा है इसमें, ये थोड़ा हैवी हो जाएगा अब जैसे जैसे ऑप्शन छेड़ते जाएंगे। देखो ग्लो है, ग्लो देख लेते हैं, ग्लो क्या कर रहा है, इंटेंसिटी है इसमें, ग्लो का फर्क देखते हैं। ये कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जो हमें आपको यूज़ करने आने चाहिए बस। अब देखो इसमें बाकी जो मेन काम है आपका एनिमेशन इंजन करेगा, जो भी एनिमेशन करेगा। वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म में आप इसके 3D मॉडल को साइज दे, जितने भी ग्रुप हैं उसको एनिमेशन कर सकते हो, यानी रोटेशन दे सकते हो, स्केल, एंकर पॉइंट, पोजीशन सब दे सकते हो। और ग्रुप 1 ग्रुप, और कभी भी याद रखना ग्रुप हमेशा समझ में आने चाहिए आपको, पाँचों ग्रुप, 5 ग्रुप यानी 5 मॉडल। आप चाहो तो जितने मर्जी ऐड कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। और बाकी आपको इसमें आगे जब भी मैं एडवांस लेवल पे आऊँगा, कोई बड़ा करूँगा कुछ, तो इसमें आपको सारे ऑप्शन बताऊँगा कैसे करने हैं। अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही, और अगर नहीं समझ में आता आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं। और सॉफ्टवेयर अगर आपको नहीं मिलता, कि आपसे सॉफ्टवेयर एलिमेंट 3D नहीं मैच कर रहा, तो आप मेरे से सॉफ्टवेयर भी ले सकते हैं, पुराना वर्जन है लेकिन चलेगा अच्छा। अगर नहीं समझ में आता तो आप मेरी हेल्प ले सकते हैं ऑनलाइन। और अगर वाकई ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट भी दीजिए। बाय दोस्तों, धन्यवाद।